हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे आज मैम कहाँ से टपक पड़ी इतनी रात को देर से। तो जी लेट नाइट जो सेशन है हमारा वन कार्ड सेगमेंट का, वो लेकर आई हूँ भाई। क्या हो गया है? तो हाँ पता है, काफ़ी दिनों बाद हुआ है ये सेगमेंट हमारा, लेकिन मैंने कहा चलो आज हम नो कांटेक्ट वालों के लिए ये सेगमेंट करेंगे। ठीक है, स्पेशली आज की रीडिंग नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, सेपरेशन में हैं, ओनली वन कार्ड रीडिंग होगी। 3 ग्रुप्स हम निकालेंगे। जर्नल रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स लीव द रेस्ट। क्योंकि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, हर चीज़ में ज़बरदस्ती अपने आप को फिट मत करना। आपको तो पता नहीं है कि आपके पार्टनर इस वक्त कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने ले लेना है, बाकी को क्लेम मत करना, वो आपके लिए नहीं है। चलो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि इस वक्त करंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, क्या एनर्जीज़ हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये वाले कार्ड यूज़ करूँगी। और क्लैरिफिकेशन में हम ये भी देखेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो 1 कार्ड सेगमेंट, शॉर्ट सेगमेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। फॉर ग्रुप नंबर 3, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या हैं। फॉर ग्रुप नंबर 3, फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इंट्यूटिवली ही कार्ड्स को पिक करो। ठीक है, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए। लेकिन जो लोग इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकते हैं उनका क्या, तो उनके लिए मैंने आज एक जुगाड़ मारा है। वेट देखो, उनके लिए ना ये जुगाड़ है। ये है जी इनिशियल्स या लेटर्स, जो भी बोलो, अल्फ़ाबेट्स जो भी बोलो आपके, या ना 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 आपके नहीं, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर की, क्योंकि हम उनकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो जो भी आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हैं, फर्स्ट उनका अल्फ़ाबेट है आपके पार्टनर का, आपका नहीं। ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ADGJMPSVNY। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 या फिर BEHKNQTWZ, ये है ग्रुप नंबर 2 नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। और ग्रुप नंबर 3 इज CFILORUNX। ठीक है, ये है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी इस वक्त आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। लेट्स चेक करते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, जिनका ये वाला पार्टनर के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। लेट्स सी 1 कार्ड रीडिंग। डिटैचमेंट एंड कोल्ड। तो इस वक्त तो ये पर्सन काफ़ी डिटैच दिख रहे हैं, काफ़ी कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी वजह से आया है, आप इनके साथ डिटैच हो चुके हो या कोल्ड बिहेवियर कर रहे हो। अब हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोल्ड एंड डिटैचमेंट की एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि ये पर्सन इस तरह से क्यों कर रहे हैं। 2 कार्ड आए हैं, ठीक है, दोनों गिरे हैं, मैं दोनों ले लूँगी। इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल है, एक इमैच्योर पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखने की कोशिश करते हैं। सामने वाले को ये दिखाते हैं कि जी मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं तो मूव डाउन हो चुका हूँ, मैं तो बड़े मज़े कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बात करने का मुझे कोई टाइम नहीं है, ना ही मुझे कोई शौक़ है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे कोई ख़ास तुम्हारी परवाह नहीं है। हालांकि देखा जाए तो अंदर ही अंदर ये अपने आप से लड़ रहे हैं, जगल कर रहे हैं अपने आप के साथ ही अंदर कोई एक बैटल है जिसके साथ, लेकिन वो जाहिर सरफेस लेवल पर वो जाहिर नहीं कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप ना कहीं देख लो या कहीं उनकी एनर्जीज ना पिक कर लो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन इस वक्त जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं आपके साथ, तो ये आपके साथ ना अभी इस वक्त डिटैच रहना चाहते हैं। ये शायद ये सोच रहे, ये ना, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एनर्जी में है। ठीक
हैं ये पेनफुल एनर्जी में, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस में रखा हुआ है, नहीं मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, सही हूँ, ठीक है, तो कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। अगर उन्होंने खुद से आपको ब्लॉक किया है या बात करना बंद किया है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये पर्सन अपने आप से इस वक्त आपसे बात करने के मूड में हैं या फिर ये आपको कांटेक्ट करेंगे, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। क्योंकि बहुत इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, बहुत इमेच्योर है, मतलब बहुत बचपना भरा हुआ है। ये ना आप दोनों के जो ये आप दोनों का जो है ना सिचुएशन है, या जो आप दोनों का जो सिचुएशन या फिर जो रिलेशनशिप है, उसको ना बहुत इमेच्योरिटी के साथ हैंडल कर रहे हैं, बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हैं। भले ही ये पर्सन कोई अच्छे पावर पोजीशन पर हो, या भले ही ये पर्सन एक जो भी है, दुनिया के साथ इनका एक अलग रवैया है, लेकिन यहाँ पर तो आपके साथ जहाँ बात आपकी आती है तो ये पर्सन बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं, ठीक है। और देखो ना कैसे खुद को कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं मैं तो डिटैच, कोल्ड शोल्डर देना। करंटली इस वक्त भी ये पर्सन इसी स्टेज पर है, बहुत इमेच्योर हैं, तो इनसे कोई फ़िलहाल आप उम्मीद मत रखना। क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? क्या ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे? लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त तो ये पर्सन अपने आप से ही भाग रहे हैं। इस वक्त तो ये पर्सन अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं कि नहीं कोई मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरे करियर है, मुझे तो अपने फाइनेंसेस पे, अपने करियर पर ध्यान देना है। नो मैं और कुछ लोगों के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रही हूँ, क्योंकि बॉटम एनर्जी में नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लिए ये प्लेयर हैं। अगर ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेते भी हैं तो बी केयरफुल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कोई नेक्स्ट एक्शन सीरियस होगा, ठीक है। ये प्लेयर हैं, प्लेयर थे, प्लेयर रहेंगे, सो प्लीज़ डिटैच कर लो खुद को, ये आपके लिए एक एडवाइस है मेरी तरफ से। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2, और मेरे ख्याल से मैं डेक भी बदल दूंगी ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं अब वही हम कार्ड्स फिर दूसरे उसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ है ना, एनर्जीज़ वो मैच हो जाएंगी। तो एक में घोस्ट, किसको पसंद है घोस्ट वाली, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, हाथ ऊपर करो। हम लोग छोटे होते थे ना क्लास में, ऐसे हाथ ऊपर करते थे, टीचर पूछती थी किसको याद है, हम कहते थे मैम मुझे याद है ठीक है, तो बताओ घोस्ट टैरोट किसको, मैं घोस्ट टैरोट दूंगी ग्रुप 3 को, लेकिन इस वक्त हम ये वाली टैरो डेक यूज़ करेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ग्रुप नंबर 2, अच्छा कोई टाइम स्टैम्प्स प्लीज़ लगा देना, ठीक है। मैं इस वक्त ना मैं ये रीडिंग करके सो जाऊंगी, तो टाइम नहीं मिलेगा ना, मैं बस अपलोड करूंगी और टुन तो प्लीज़ सारा दिन काम होता है यार। तो खैर एनीवेज, जो ग्रुप नंबर 2 में है जिनके पार्टनर फॉर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, अरे बाप रे, रिफ्लेक्शन इन प्रोजेक्शन, अच्छा प्रोजेक्शन लिखा हुआ है ना, हाँ प्रोजेक्शंस, हाँ अंधी हो गई हूँ क्या मैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। देखो मुझे लगता है ग्रुप नंबर 2 नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपके जो पार्टनर हैं आपके मिरर सोल हैं, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूँगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये एनर्जीज क्यों आई है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की सेम एनर्जीज़ हैं, यानी अगर आप अगर परेशान हो वो भी हैं, आप बीमार हो वो भी हैं। इस वक्त किसी को नज़ला है क्या, नज़ला खांसी या बुखार, आपके पार्टनर को भी है, इनकी एनर्जीज में भी हो सकता है आप ट्विन जर्नी में हो। ज़रूरी नहीं है, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, और ये ट्विन का कोई ऐसा होता भी नहीं है, मतलब ट्विन का कुछ अलग ही सीन है। अब मैं कभी उस पर बैठूं तफसील से तो फिर बहुत ही लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। सोल कनेक्शन ले लो, सोल कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि सोल कनेक्शन ज़्यादा बेहतर होते हैं ट्विन से। बहरहाल आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर्स कर रहे हो, मिरर सोल्स हो, सोल टाई हो सकती है। सो वाई दिस रिफ्लेक्शन इज़ हेयर, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देते हैं और हमें चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगी ना। वाई दिस रिफ्लेक्शन इज़ हेयर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये रिफ्लेक्शन, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, 4 ऑफ वेंड्स, 11-11, मैंने पहले ही कहा था रिफ्लेक्शन, ट्विन फ्लेम, 11-11, लुक एट दिस, 4 ऑफ वेंड्स, 11-11, और आप 11-11 चैनल पर हो, और ये ट्विन फ्लेम नंबर होता है 11-11। कहीं ना कहीं इस वक्त आप 11-11 भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको बताया जा रहा है कि आपकी विशेज़, आपकी प्रेयर्स, आप मतलब सही बात पर हो, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा
बंदा डगर से जब हिल जाता है, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर लेता है, तो फिर हमें ये नंबर दिखते हैं। यूनिवर्स की तरफ से हमें बोला जाता है कि भाई अपनी रास्ता सही करो, अपना रास्ता बदलो, या फिर जो है वो, क्योंकि तुम्हारी विशेस जो हैं वो पूरी होंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, तो सीधी बात है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। जेमिनाई, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। जेमिनाई मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो कम्युनिकेशन तो आना ही है। आपको इनकी तरफ से कोई मेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है। मैं नेक्स्ट एक्शन में कार्ड एक और निकालूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ वेंड्स 11-11। तो जिस कंडीशन में इस वक्त आप हो, जिस पोजीशन में आप हो, जिस तरह आप इस पर्सन को फील कर रहे हो, और अगर आप जानना चाहते हो कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या सिर्फ मैं ही हूँ एक जो मैं ही उसको याद कर रही हूँ, या मैं ही उसको याद कर रहा हूँ, सामने वाले बंदे का क्या हाल है, तो सामने वाले बंदे का भी जी वही हाल है जो आपका हाल है, ठीक है। और रही बात मैजिशियन की, तो ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत हद से ज़्यादा और ये अच्छे मैनिफेस्टर है बाय द वे। ये मैनिफेस्ट, पता है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप कर रहे हो? लुक एट दिस, द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग नो कॉन्टेक्ट ख़त्म करना चाहते हो, तो ये भी करना चाहते हैं। हैंग्ड मैन अभी भी ये आपके ऊपर स्टक है। अगर आपको लगता है कि ये मूव्ड ऑन हो चुके हैं, और नहीं, ये मूव्ड ऑन नहीं हुए हैं, ठीक है, ये मूव्ड ऑन नहीं हुए। आपकी सोच है कि ये मूव्ड ऑन हो चुके हैं, ये लेकिन नहीं हुए। अभी भी इनका दिमाग आपकी तरफ अटका हुआ है, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, करंटली भी सोच रहे हैं। इस वक्त भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर रात के 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10 बज रहे हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। द वर्ल्ड आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, सोशल साइट, इंटरनेट पर, लेकिन इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, ठीक है, कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है। विद इन टाइम फ्रेम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन में। एक्शन क्या हो सकता है इनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? क्या इनका कोई एक्शन है, तो कितने दिनों में है? ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका जो आया है, ये पहली बार नहीं आया है, ये काफ़ी बार आ चुका है, और ये भी वही एक हिस्सा है उसी चीज़ का। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, देखो ये बंदा कंफ्यूज्ड है कि आपको, या 2 ऑफ वेंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड है कि मुझे उसको कॉल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बात तो करना है, बात करना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कंप्यूटर पड़ा हुआ है 2 ऑफ वेंड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपको देख भी रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको सोशल साइट से स्टॉकिंग भी चल रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हो सकता है कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है अब दोनों के बीच, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पर्सन शायद आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आप खुद भी, शायद आपने खुद भी कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, आपने अपने बिहेवियर में चेंज किया है कुछ, और ये पर्सन अगर खुद से गए थे तो वापस आने के लिए भी सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि यार पता नहीं किस मुंह से जाऊं, क्या बात करूं, क्या बोलूं, पता नहीं वो एक्सेप्ट अब करेगा नहीं करेगा मुझे, तो दे डोंट नो कि हाउ टू अप्रोच यू। बात तो करनी है, कॉन्टेक्ट तो करना है। या 8 ऑफ वेंड्स, यहाँ पर भी एक बंदा देखो फ़ोन लेके खड़ा हुआ है। मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो खुद से। अगर आप खुद से गए हो तो ये चाहते हैं कि आप खुद से इनको अनब्लॉक करो, खुद से बात करो, क्योंकि तुम खुद गए थे, ठीक है। तो ये इनका ये है सारा, और क्योंकि आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, जो कि करना भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं फ़ौरन जाके कर लो, तो ये कन्फ्यूज्ड हैं। लेट देम रियलाइज़, उनको खुद रियलाइज़ होने दो कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच किसी भी रिश्ते में आती है, तो ज़रूर उसमें दोनों में से किसी एक की गलती है, और बहुत ज़्यादा गलती है। तभी अगला बंदा तंग आके नो कांटेक्ट में जाता है और उसको बात करना छोड़ देता है, या ब्लॉक कर देता है, या जो भी। तो लेट देम रियलाइज़ ना, आप क्यों कॉल करोगे या क्यों मैसेज करोगे? आपको करना भी नहीं चाहिए। उनको रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपने अपने बिहेवियर में क्यों चेंज लाया है, ठीक है। इनको कन्फ्यूज रहने दो, इनको अपनी कन्फ्यूजन को खुद दूर करने दो। इस तरह से बार बार अगर आप इनकी हेल्प करोगे, इनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आओगे जाओगे बार बार, तो फिर वो पैटर्न कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है ना, तो चेंज आना बहुत ज़रूरी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का जो रूल है वो होता ही डिटैचमेंट है, तो खुद को डिटैच कर दो, सरेंडर कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, टाइम फ्रेम में इसीलिए भी नहीं बता रही क्योंकि जर्नल रीडिंग है, तो पता नहीं हर किसी का अलग टाइम फ्रेम होगा, लेकिन 8 की एनर्जी है, तो मे बी ये विद इन 8 वीक्स में या 8 डेज़ में आपको कॉन्टेक्ट कर भी लें, ठीक है। इनका थोड़ा सा वो ये इशू ख़त्म भी हो जाए, ये कन्फ्यूजन वाला।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड है कि कांटेक्ट तो करना है लेकिन कैसे करूं, कहाँ करूं। हो सकता है कि आपने इनको हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपको हर जगह से स्टॉकिंग की जा रही है, देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये कहीं और कंट्री, इनकी कंट्री अलग है, कहीं और कंट्री में, आप किसी और कंट्री में हैं, दूर हो बहरहाल एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस का दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ग्रुप नंबर 3 जिनके अल्फ़ाबेट्स ग्रुप 3 में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्विक सी रीडिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर, कमिटमेंट्स। देखो इस पर्सन का आपसे दूर जाने का जो वजह थी ना सबसे बड़ी, जो आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हो, फैमिली प्रेशर, ठीक है, इनका करियर, कमिटमेंट्स, क्योंकि यहाँ सैटर्न की एनर्जी है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, वहाँ पे इनके कमिटमेंट्स हैं, पूरे करने हैं, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला इनका करियर का है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और वो हम करेंगे घोस्ट टैरो डेक से। ओके, वाह, सबसे पहले तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये वापस तो आएंगे, ये बात तो तय है कि ये वापस आएंगे। जो भी हो, कॉन्ट्रैक्ट हैं, कमिटमेंट्स हैं, करियर का इशू है, जो भी इशू है आप दोनों के बीच, वापस तो ये आएंगे, पलटेंगे तो सही, क्योंकि आप ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत ये है, चाहे ये मैरिड है या अनमैरिड है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ जज ना करें, हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है, क्योंकि देखो प्यार तो प्यार है, किसी उम्र में भी हो सकता है। अगर आप जज करोगे तो फिर मेरा चैनल तो आपके लिए है भी नहीं। जज नहीं, मेरे चैनल पे जजमेंट वाला कोई सीन नहीं है, जज मत करो। हर इंसान की अपनी कुछ तकलीफ़ें होती हैं, हर इंसान की अपनी लाइफ के कुछ मसले होते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। और अगर कोई बुरा है तो अपना कार्मा देखेगा, उसको उसके कार्मा पर छोड़ दो। यूनिवर्स को पता है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। सो ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई। 2 कार्ड आए, वाओ। एक तो 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अगर ये पर्सन आपको अपने करियर की वजह से, कुछ कमिटमेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से छोड़ के गए थे, देखो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनके हाथ बंधे हुए हैं, देख रहे हो, इनके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं और आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो ये पर्सन को अभी बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपका प्यार देखा नहीं, आपका प्यार जाना, आपके प्यार को इन्होंने क्यों, मतलब आंखें बंद कर दी, अपनी ही फीलिंग्स को समझा ही नहीं, आंखें बंद कर दी। कुछ जैसे अपने हाथ बंधे हुए हैं तो आंखें भी बंद कर दी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, यू नो। बट अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इस पर्सन को बोला होगा कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो इन्होंने कहा होगा कि नहीं, मेरे करियर का इशू है, मेरी फैमिली का इशू, अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी नहीं हो सकता, यू नो, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कास्ट कल्चर के इश्यूज़ हैं, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, ठीक है ना, उन जिम्मेदारियों से मैं हट नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो आपने कहा होगा ओके, यही वजह लग रही है मुझे आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का। और आई थिंक रिसेंटली नो कॉन्टेक्ट हुआ है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है ये, मतलब कुछ 1 आधे महीने पहले की बात है, आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है। अगर बहुत टाइम हो गया तो ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, ठीक है, ये कुछ टाइम हुआ है बस। या 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन फैसला कर चुके हैं आपके पास वापस आने का। मे बी 9 या 6, 69, आपको 69 नंबर बहुत दिखता है, ये देखो 6 और 9, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, ठीक है। 69 ये बैलेंस का नंबर होता है, ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, बैलेंस, यिंग एंड यंग, 69, ठीक है। तो ये बैलेंस का, यानी आप दोनों को इस कनेक्शन में रहने के लिए बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर तो आप भी मैरिड हो, वो भी हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, उसका होना मुझे सुकून देता है, या उनको लगता है कि आपका होना उनकी खुशी है, विश फुलफिलमेंट है, उनको सुकून फील होता है आपके साथ, तो आई थिंक एज अ फ्रेंड रहने में कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो इस पर्सन की,
और अगर यहाँ पर मैरिड वाला कोई सीन नहीं है, आप भी अनमैरिड हो, वो भी अनमैरिड है, या फिर सिर्फ और सिर्फ फैमिली की या कमिटमेंट्स की, करियर का कोई प्रॉब्लम था, तो डेफिनेटली देख रहे हो आपके ना होने से ये पर्सन कितना दुखी है। आप ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो। यहाँ पर इन दोनों में से एक बंदा देख रहे हो, सिर्फ एक बंदे का वो है, सोल है। आपका सोल हमेशा इस पर्सन के साथ जुड़ा रहता है, सोल कनेक्शन भी हो सकता है। बट इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपके साथ रहना, आपका होना। अब ये इन बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो मूवमेंट को दिखा रही है। लवर्स, वाओ। तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं ना। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? ओह, नाइट ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, वेरी सून। 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 6 हफ्ते। लुक एट दिस, किंग ऑफ वैंड्स। यस, ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, आपके इस लव को और अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए अब रेडी हैं, और अपनी ये जो बंधन है, ये जो भी इन्होंने हाथ बंधे हुए थे, ये इसको तोड़ने के लिए रेडी। मुझे लगता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जल्दी ख़त्म होगा। इस वक्त ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, सोल कनेक्शन, मिरर सोल्स, जो भी बोल दो, 2 ऑफ कप्स, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लव ऑफ योर लाइफ। और क्या चाहिए? बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। 3 ऑफ पेंटिकल, ये देख रहे हो, ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, ये देख रहे हो, ये फिक्स कर रहे हैं। ये यहाँ पर बैठी हुई खामोशी से दोनों एक दूसरे के साथ फिक्स कर रहे हैं। वो अपना काम कर रही हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हम दोनों अपने कनेक्शन को सुधारने का काम कर रहे हैं, फिक्स चीज़ों को दोबारा फिक्स करने का करना है। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो ये वो कनेक्शन है जहाँ पर 69, यानी आप दोनों को बैलेंस लाना पड़ेगा इस कनेक्शन में रहने के लिए, इस सिचुएशन में रहने के लिए, इस रिलेशनशिप में रहने का आप दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो रहा है, ये बात इस ग्रुप नंबर 3 के लिए तो ये बात पक्की है, फाइनल है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि एक्शन को दिखाती है, और तेज़ी वाला एक्शन। अगर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल होता तो मैं कहती कि नहीं यार, देरी है, अभी सुस्ती है, लेकिन यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी बहुत तेज़ी, बहुत जल्दी वाला एक्शन है, बहुत जल्दी। इतना जल्दी है क्या पता आप इस वक्त ये रीडिंग मेरी देख रहे हो और आपको पीछे से मैसेज आ जाए, हू नोस। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ, ओके जी। सो ये थी आज की 1 कार्ड रीडिंग फॉर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। दैट्स इट। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।